and welcome to the second video of how to make resolutions and easy tips for making your resolutions। 2020 चला गया और मेरे ख्याल से सभी लोगों को उसके जाने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन मुझे लगता है कि 2020 हमें इतना कुछ सिखा कर गया है जो आज तक की लाइफ में हमें किसी साल में नहीं। सबसे ख़ास बात जो 2020 हमें सिखा कर गया है वो ये है कि किसी भी चीज़ को टेक एज ग्रांटेड मत लेके चलिए। अपने आज में जीना सीखिए। जो कुछ भी आज में हासिल है उसकी खुशियाँ मनाइए, क्योंकि कल का तो पता ही नहीं कि वो क्या होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप उस अनाउंसमेंट को सुन पाएँ। पहली चीज़ तो ये कि रेजोल्यूशंस कैसे बनाए जाने चाहिए, वो कौन से ब्रॉड एरियाज़ हैं जिनको लेकर आपको किसी भी नए साल में या कभी भी संकल्प लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उन रेजोल्यूशंस को फॉलो कैसे किया जाए। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपने रेजोल्यूशंस को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। रेजोल्यूशंस बहुत तरह के होते हैं, हज़ारों लाखों रेजोल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि रेजोल्यूशंस की कैटेगरीज़ होनी चाहिए। तो पहला जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड, हमारा मानसिक विकास। देखिए, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हम चीज़ों को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं कि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, तो अपने मानसिक विकास के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करिए, कुछ ऐसी चीज़ों को सीखिए जो आपके मानसिक विकास में हेल्प करें। दूसरा रेजोल्यूशन हम ले सकते हैं अपने फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे होगा? वो होगा दो चीज़ों से, एक तो हमारी डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। तो अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, आप अपने खाने में बैलेंस डाइट लेते हैं, सब तरह की चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, और दूसरा आप अपनी बॉडी के एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका फ़िज़िकल डेवलपमेंट होगा। तो आप अपने फ़िज़िकल डेवलपमेंट को भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ द थर्ड रेजोल्यूशन कैन बी थिंक पॉजिटिव। हम अपनी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी से सराउंडेड होते हैं। 2020 में तो हमने देखा ही कितनी नेगेटिविटी हो गई थी लोगों में। लोग इतने डर गए थे, उन्होंने अपने घरों से निकलना छोड़ दिया था, एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया था। तो अगर हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा। अब सोच सिर्फ दूसरों के बारे में ही नहीं, अपने बारे में भी पॉजिटिव रखिए। खुद को कभी भी किसी से छोटा मत समझिए। कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करिए जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। सो द थर्ड रेजोल्यूशन यू कैन टेक इन न्यू ईयर इज़ यू कैन बी अ पॉजिटिव पर्सन। नाउ द फोर्थ रेजोल्यूशन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुद की फ़िक्र करिए, खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि जो इंसान खुद का ध्यान नहीं रख सकता वो किसी दूसरे का भी नहीं रख सकता। सो द फोर्थ रेजोल्यूशन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। द फिफ्थ वन इज़ शो ग्रैटिट्यूड। कोई आपके लिए कितना भी छोटे से छोटा काम करे, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिए। 2 वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में ऐड करिए, प्लीज़ एंड थैंक यू। जब भी कोई आपकी हेल्प करे उसको थैंक यू कहना मत भूलिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, या चाहे कोई अजनबी ही इंसान क्यों ना हो। Whenever someone helps you, show your gratitude and really mean it। सिर्फ वर्ड्स में नहीं, वो ग्रैटिट्यूड आपके दिल से निकलना चाहिए। The sixth resolution which you can take is learn new skills। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। प्रोग्रेसिव इंसान, सक्सेसफुल इंसान वही होते हैं जो कभी भी सीखना नहीं। कुछ भी हो सकता है, कोई नई टेक्निक हो सकती है, कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई भी नई चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको जिसकी ज़रूरत हो, और इनफैक्ट ज़रूरत नहीं भी हो, आप उसको हॉबी भी बना सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। द सेवंथ रेजोल्यूशन कैन बी डूइंग मोर एंड सेइंग लेस। करना कहने से ज़्यादा अच्छा होता है। आसान तो नहीं होता, लेकिन अच्छा होता है। तो बजाय कि कहने के, सेट एन एग्जाम्पल। सो डू मोर एंड स्पीक लेस। एट रेजोल्यूशन कैन बी रीडिंग मोर बुक्स। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर से,
उनके पास आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। उन लोगों का जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। सो ट्राई टू रीड एज मैनी एज बुक्स यू कैन। तो इस साल में कुछ रेजोल्यूशन ऐसा बनाइए कि आप अपने लिए कुछ अच्छी किताबें खरीद कर लाएँ और उनको पढ़ें ज़रूर। The ninth resolution can be live in your present, बिकॉज ये तो मेरा भी रेजोल्यूशन है एंड मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ। तो ये एक रेजोल्यूशन ऐसा है जिसे हमें बहुत ज़्यादा हमें जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि 2020 ने हमें ये तो सिखा दिया कि भाई कल का कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आज में जीना सीखिए, जितना हो सके जितनी खुशियाँ आज आपके पास हैं उन्हें एंजॉय करना सीखिए। एंड द 10th फील्ड फॉर रेजोल्यूशन कैन बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमेशा कोशिश करिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ नए स्किल्स, कुछ ना कुछ नए अचीवमेंट्स हासिल करते रहें। बिकॉज इफ़ यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी यू कैन बी अ हैप्पी पर्सन। तो ये तो थे रेजोल्यूशंस के वो फील्ड जिनमें आप अपने रेजोल्यूशंस डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर रेजोल्यूशंस ले चुके हैं लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने रेजोल्यूशंस को लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टिप इज़ टर्न योर रेजोल्यूशंस इनटू योर हैबिट्स। अपने संकल्पों को सिर्फ संकल्प ही मत रहने दीजिए, उन्हें अपनी हैबिट बनाइए। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी जगना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ठीक है मुझे सुबह जल्दी जगना है। ट्राई टू इनबिल्ट इट एज वन ऑफ योर हैबिट, क्योंकि हमारी जो आदतें होती हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। तो इट्स बेटर कि आप अच्छी आदत डेवलप करें। तो रेजोल्यूशंस को फॉलो करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये कि उन्हें अपनी आदतों में शुमार करिए, चाहे वो बुक्स रीड करने की आदत हो, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग की आदत हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत हो। अगर इन्हें आप अपनी आदतों में शामिल करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू to follow your resolutions for a longer period of time. Now the second tip is punish yourself for breaking your resolutions. मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, हैबिट डेवलप नहीं हो पा रही है, तो खुद को पनिशमेंट दीजिए। क्योंकि जब तक हम खुद को पनिश नहीं करेंगे, किसी चीज़ का हमें नुकसान नहीं होगा, तब तक हम कभी भी उस चीज़ को करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो इट्स बेटर कि आप खुद को पनिश करें। अगर आप अपने रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पनिशमेंट आप अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए कितना भी कोई मोटिवेट कर ले, जब तक आप खुद से अंदर से नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एंड नाउ द थर्ड टिप, सो बिफोर गिविंग इट द स्पेशल अनाउंसमेंट, एंड इट इज़ कि नेक्स्ट वीक मैं लाइव आऊँगी और लाइव का डे और टाइम मैं तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने लाइफ में किसी डिसीज़न को लेने से रिलेटेड एंड रेजोल्यूशन से ऑब्वियसली रिलेटेड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल ऑन द लाइव सेशन। एंड द थर्ड टिप इज़ ऑलवेज फॉलो अ सक्सेसफुल पर्सन। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ गोल या टारगेट है जिसको आप पाना चाहते हैं, तो पहले आप उन लोगों को सेलेक्ट करिए जो उस फील्ड में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। उसके बाद आप उन लोगों को फॉलो करने की कोशिश करिए कि वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, व्हाट आर देयर डेली रूटीन्स, उनकी हैबिट्स क्या हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप अपना कोई रोल मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए इजी होता है स्टेप बाय स्टेप चलना, क्योंकि आपके सामने कोई होता है जो ऑलरेडी उस फील्ड में अचीव कर चुका है, तो यू जस्ट हैव टू फॉलो दैम। So this is also a tip that you can follow a successful person to become successful. Yes. I hope this video will going to help. Thank you for watching and stay connected.